और किस तरह का आया था। तो अभी हम करंट अफेयर्स का कुछ पॉइंटर्स हम यहाँ जानेंगे जो अक्टूबर में आई है, कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। फिर हम कुछ चर्चा करेंगे आपका आने वाला एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना चाहिए आपको, क्या क्या उपलब्धता हो सकती है, मेरे तरफ से हेल्प हो सकती है। और ये सारी चीज़ें लाइव आकर के हम आपको बताएंगे। जनरली इवनिंग में 6 से 10 के बीच में हम लाइव आएंगे, और ये मेंबरशिप में फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। जो लाइव आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको मेंबरशिप 89 का लगेगा। आप स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, जो भी 89 का लेंगे उनके साथ और भी क्या बेनिफिट मिल सकता है, नोट्स क्या मिल सकता है, हैंड रिटन नोट्स और साथ में पीडीएफ, वो सारी चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो लोग ज्वाइन करते जाएंगे सबको गुड इवनिंग एंड सुपर। चलिए चलते हैं। ऑलरेडी जिन लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन लोगों को पास नोटिफिकेशन गया होगा, और मैं इन पर डिस्कस करूंगा लास्ट में कि एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से मैं आपको इसमें हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी आप सभी के पास होगा, लेकिन किस तरह से हम आपको हाईलाइट करके देंगे, जो जो बिंदुओं हैं उसको दोबारा या तिबारा आप पढ़ सकते हैं एट द एग्जामिनेशन टाइम में। जो जो क्वेश्चन है होगा उसको आंसर वहीं पर हम करके हम देंगे, ताकि कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि टीम इज इट वॉइस ओके और नॉट, एक बार बता दीजिएगा टीम, इज इट वॉइस ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंटर। इस तरह से हम सभी चीज़ें पॉइंटर्स को ये हाईलाइट करके देंगे। एनसीईआरटी का ये 10th 9th का क्लासेज का है, उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए ये आपको सारे सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। एससीईआरटी या एनसीईआरटी बुक को ऑथेंटिकेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंपटीशन से बहुत ही दूर भाग जाओगे, बहुत ही दूर, इतना दूर जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और चलिए चलते हैं। आपका ये अक्टूबर में जो इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और जैसा कि लास्ट एग्जामिनेशन में भी आया था, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। जरूरी नहीं बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ना, क्योंकि बिहार जी के या बिहार का करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। तो चलते हैं। हाल ही में पहला है क्वेश्चन इस तरह से, हाल ही में पुष्प उत्सव बधु भूकंपा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। पुष्प फ्लोवर यानी फ्लोवर फेस्टिवल के लिए माना जाता है। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपके मिल चुका है टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लास्ट में जाकर के देखिएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा। तो दोनों जगह मैंने भेज, आप टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, वहाँ पर शांति से बने रहेगा। कोई डाउट होता है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ये फ्लोर फेस्टिवल है, माँ पार्वती को समर्पित है, महिलाओं का त्यौहार है। भोजन इसमें जो बनता है वो मलिदा बनता है, मलिदा के इसमें यूज होता है, और ये माँ पार्वती को समर्पित है। तो पुष्प, अगर हाल ही में जो पुष्प यानी पुष्प फेस्टिवल या बधुकंपा का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के प्रवेश की खुशी में मनाया जाता है। अभी आपको पता है इस अक्टूबर में मानसून इंटर कर चुका है, तो उसमें आपका ये सारी चीज़ें बनता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यानी लर्न टॉपिक बातें हैं, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर है? तो मनाया गया था मंदसौर में, मनाया गया, एमपी में पड़ता है। थाईपुसस उत्सव आपका तमिलनाडु में है, समुदाय तमिल इस समुदाय के लोग यहाँ पर मनाते हैं थाईपुसस। सियोंग अलिंग उलिंग, जो आप ये वीडियो को देखते जाइएगा, साथ में पीडीएफ में हम प्रोवाइड करेंगे, उसको भी आप चेकआउट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, सियांग उलिंग महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गज उत्सव आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क आपको दिखेंगे असम में। उत्सव उत्कर्ष एवं उन्मेष महोत्सव भोपाल में मिलेगा। उत्कर्ष एवं उन्मेष महोत्सव आपको भोपाल में मिलेगा। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि प्रोटेस्ट करता है हाथी का, और 30 वर्ष पूरे होने के बाद ये मनाया जाता है। चलिए इससे संबंधित नेक्स्ट है। हाल ही में इस तरह से आपको सारे हैंड रिटन प्रोवाइड होगा, और भी अच्छी क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड, क्योंकि इसमें टीम लग रही है, 2 से 3 लोग इसमें इकट्ठा होकर के यह आपके नोट्स तैयार कर रहे हैं। एक आदमी का संभव नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकें। हाल ही में बोलास्टिक मिसाइल यानी अवाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो वो ये आपका नल्ला पाकिस्तान है, यानी कि जो आपका पड़ोसी मुल्क है और आपका बेटा, नाजायज बेटा, ये है पाकिस्तान। सतह से सतह पर वार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, और इसका रेंज है, ये सतह पर सतह ही उड़ सकता है। और इसमें याद रखने के लिए मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। और ये आपका रेंज है इसका 140 किलोमीटर, ओनली 140 किलोमीटर। गजनी साइंस मिसाइल भी वहीं का है, गजनी और
शाहीन मिसाइल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट और ऑनलाइन टॉप पे बातें जान लीजिएगा। पोटबाड़ का पठार आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पोटबाड़ का पठार कहाँ पर मिलेगा? आपको पाकिस्तान में। आपको एक स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कीजिए। ये पीडीएफ मैंने दे दिया हैंड रिटन नोट से, एक एक चीज़ें इसमें नोट किया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र, विश्व का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि भारत का है। ये ब्रह्मोस आपका है, सबसे सुपरसोनिक तेज वो है आपका, पड़ता है भारत का। अरम मिसाइल, जिसको हवा से हवा में वार करने वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है। स्पेलिंग इसमें थोड़ा सही कर लीजिएगा, BYOND, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, यानी आप जो देख भी नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा आपका रेंज होगा। और अरब मिसाइल, जिसको हवा से हवा में, ये नाग मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल को कहते हैं नाग मिसाइल। ब्रह्मास्त्र हैवी टैंक और पीडो आपको पानी से चलने वाली मिसाइल होती है। थर्ड आपका देख सकते हैं ग्लोबल रिमोट के वर्क इंडेक्स में 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल रिमोट रिपोर्ट के हिसाब से आपको वर्ल्ड वर्क इंडेक्स में आपको मिला है 64, 108 देशों में सबसे 64 आपका रैंक मिला है। लास्ट ईयर 15 स्थान से नीचे हुआ, लास्ट ईयर से 15 स्थान नीचे आपको प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान में कौन सा है? तो आपका डेनमार्क है, यूरोप के रहने वाला। अंतिम स्थान आपका अंगोला अफ्रीका का है। साइबर सुरक्षा इसमें होता है, डिजिटल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एंड आर्थिक सुरक्षा का सभी चीज़ों को देना रखा जाता है ये ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है लंदन टॉप को, यानी जो आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जानने की कोशिश कीजिए। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में आपको भारत का 10वां स्थान मिला है। कितना प्राप्त हुआ है? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में 2022 में शामिल हुआ है मुंबई आपका। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में 2022 में शामिल कौन हुआ था? मुंबई हुआ था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 बड़े राज्यों में से फर्स्ट पर आता है कर्नाटक। नेक्स्ट है पाँचवें प्रबंधन से प्रभावशीलता मूल्यांकन के उत्कृष्ट सैनिक में प्रथम स्थान किसको मिलता है? तो पलटीजार टाइगर रिजर्व को मिलता है। पाँचवें प्रबंधन, यानी कि ऑलरेडी इससे पहले 4 हो चुके हैं, ये 5वां इस बार हुआ था। तो 5वें में मिला है प्रभावशीलता को मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में फर्स्ट स्थान मिला है पलटीजार टाइगर रिजर्व को। सर्वाधिक जलाशय आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। सर्वाधिक अगर जलाशय किसी राज्य में है तो पूरे इंडिया में कुछ ना आएगा तो आप बता सकते हैं वो कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है 4th पॉइंट पर जानते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हो गए आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, मीनवाइल हम सभी लोग को यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम जानते हैं। हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित BTS का विकास किसने किया है? किसने आपको किया है? तो आपका है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA। ब्रह्मांड विस्तार बिग बैंग की थ्योरी के लिए जाना जाता है। सुपरनोवा का नाम जो आपका है SN2O23 N+4 के लेमेस्टेयर के लिए जाने जाते हैं। लंदन टॉप बातें जो आपको जानने के लिए है, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था OpenAI के थ्रू। चैट जीपीटी आप लोग यूज करते हैं OpenAI। और गूगल का है बार्ड, BARD बार्ड एंड जल दोस्त जिसको मानते हैं एयरबोट बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है, एयरबोट बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, यह थ्योरी किसका है? कोपरनिकस का। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, यह थ्योरी किसका है? ने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था। पृथ्वी एंड ब्रह्मांड के केंद्र, यानी ब्रह्मांड के में पृथ्वी या फिर नेक्स्ट है अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 से 23 के में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था आपका? तो 32,097 3,297 लाख टन, यानी लास्ट ईयर में से 141 लाख टन ज़्यादा अधिक हुआ है, इसमें ज़्यादा हुआ है। अंतिम अनुमानों के अनुसार ये सारे फोरकास्टिंग किया गया है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 के में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितना हुआ है? तो 3 आप याद रखिएगा 32 लाख टन। ओके, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है इसमें। चावल में आपको देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपका 1357.55 लाख टन हुआ है। गेहूं में आपका 1105.54 लाख टन हुआ है। मोटा अनाज में
573.19 लाख टन हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री आपका नरेंद्र सिंह तोमर है। विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर। रबी फसल आपका शीतकालीन फसल के नाम से जाना जाता है, शीतकालीन फसल। कुछ लर्नर टॉप में इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री आपका नरेंद्र सिंह तोमर है। विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर। रबी फसल शीतकालीन फसल है। और हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो आपका एनसीईआरटी से है। किससे? एनसीईआरटी, जिस बुक को आपको मैं पढ़ने के लिए इंसिस्ट करता हूँ और आपको सजेशन भी देता हूँ। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने किया है? तो आपका है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को फुल फॉर्म जान लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में आ जाती है, तो उसमें आपको ये 4-5 ऑप्शन में शायद समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। नेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इसका स्थापना हुआ था 1961 में, 1961 में। हेड अभी हैं दिनेश प्रसाद शकलानी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट बातें, लर्न टॉप बातें हैं। सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय का है। सरपंच संपाद ऐप है असम का। सुस्वागतम पोर्टल आपका फास्टर सप्रेश सुप्रीम कोर्ट का। ये 2-3 बार रिपीट करूंगा क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें है। सारथी आपका पोर्टल है कृषि मंत्रालय का। सरपंच संवाद ऐप है असम का। और सुस्वागतम पोर्टल है फास्टर यानी सुपेश आपको देखने को मिलेगा। ये अभी आपको प्राप्त होगा सुप्रीम कोर्ट का। उल्लास मोबाइल केंद्र आपका सरकार प्रहरी ऐप में बीएसएफ का है। उल्लास मोबाइल ऐप केंद्र सरकार का है। और प्रहरी ऐप है, प्रहरी यानी पहरा देने वाला, बीएसएफ का है। उल्लास आपको केंद्र सरकार का। उद्गम पोर्टल है आपका आरबीआई का। हाँ, आरबीआई उद्गम पोर्टल। ये सरस ऐप है केंद्र सरकार एवं स्वयं महिला सहायता समूह के लिए, स्वयं महिला सहायता संगठन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, वो आपका 7th रहेगा इस तरह से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो आपके उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो इंद्रसेना रेड्डी। इंद्रसेना रेड्डी ये उड़ीसा के। रघुवर दास यानी झारखंड के पूर्व सीएम थे। रघुवर दास जो थे इनके उड़ीसा के, उनके झारखंड के पूर्व सीएम थे। उनको ही इंद्रसेना रेड्डी को आपके नियुक्त किया गया है, उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल और गणेशी लाल के स्थान पर सत्यदेव राय के स्थान पर हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल आपका हुए हैं, वो है गणेशी लाल के स्थान पर, सत्यदेव राय के स्थान पर इन्होंने जगह लिया है। नेक्स्ट है यूट्यूब के वर्तमान सीईओ, पहले आपको पता है, इससे पहले जो थे उनको चेंज करके क्या वर्तमान सीईओ है नील मोहन। आपका नीति आयोग का है आपका, इससे पहले ट्विटर के हुआ करते थे लिंक पाशिका पाकिस्तान सीईओ। नीति आयोग आपका सीईओ है YBR सुब्रमण्यम। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। दिल्ली नगर निगम की महापौर हैं शैली ओबेरॉय। NDB के वर्तमान हेड हैं टिम्पाबू जोसेफ, ब्राज़ील के रहने वाले हैं। और केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है? तो आपको लद्दाख में। 40% फंड केंद्र सरकार का है। नोडल एजेंसी आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का है। निर्माण पूरा 2029 तक होगा। और नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखने को मिलता है? आपका लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका है कहाँ पर है? तो लद्दाख में। लद्दाख का जम्मू कश्मीर यूटी बने हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जिसको बना है वो आपको बना है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। और ये आपको पता है सभी लोग को। आपको नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। काराकोरम सैनिक के लिए ट्रांस हिमालय में जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी K2 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, करंट अफेयर्स और जीके को साथ में सम्मिलित करके बता रहे हैं। द रिवर स्विंग कॉलोनियस टू
कॉर्पोरेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक टंडन है। कौन है? अशोक टंडन। लॉन्च हुआ हरदीप पुरी के, पेट्रोलियम मंत्री हैं। गुलामी से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर है। गुलामी से विश्व की सबसे बड़ी यानी जो इंडिया है, द रिचर्ड स्विंग कॉलोनियस टू कॉर्पोरेशन पुस्तक के लेखक हैं अशोक टंडन। लॉन्च किया है हरदीप पुरी ने, पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। ये गुलामी से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर बताया गया है। इंडिया का पूरा हिस्ट्री इसमें बताया गया, जो गुलामी से लेकर के अभी इस 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें हम करेंगे रिगार्डिंग आपका है एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी में आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या है आपके पॉइंटर्स, अगर आप खुद से कर पाते हैं दैट्स अ गुड थिंग्स। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। खासकर 6 to 8 के लिए कई मेरे पास क्वेरी आना शुरू हो गया, और साथ ही साथ बिहार एसएससी के लिए जो लोग फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, उसका लास्ट डेट आपको लोग को पता है 11 अक्टूबर तक का है, और उससे पहले बीपीएससी सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग को सजेस्ट करूँगा, जितने भी लोग हैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, आप अपने अपने देख सकते हैं, और चलिए अपना अपना इस हिसाब से तैयारी स्टार्ट करिएगा। 6 से लेकर 10 तक आपको एक एक चीज़ वन लाइनर आपको फॉर्मेट में जानने की कोशिश कीजिएगा, और इस तरह से पढ़ना है ताकि आपको एक भी पॉइंट छूट ना जाए। तो हम इसमें आपको सहयोग करेंगे, एक एक लाइन आपको पढ़ करके आपको देंगे, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे आपको हाईलाइट करके हम देंगे। जिस तरह से आपको कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से हम हाईलाइट करके देंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं जो पंच तत्व है, जैसे हमारा शरीर जो होता है प्राचीन काल में, ये पहला चैप्टर है जिसमें हमारे आसपास के चीज़ों को देखने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, सराउंडिंग क्या है, उसके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें इसमें बता करके आपको बताएंगे। जी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिशीलता होती है। तापमान बढ़ने से गति तेजी हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्ट करेंगे। अभी रिसेंटली कट ऑफ जारी कर दिया गया बीपीएससी के लिए, तो बीपीएससी का हम जल्द ही उसको सारी चीज़ हम जानने की कोशिश देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको संज्ञान भी दे दें कि आपका 9th से 10th 11th से 12th एंड पीआरटी का भी डिसाइडेड नहीं हुआ है। इन लोगों का कट ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास आर नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट, वेरिफिकेशन अनवेरीफाइड, उन सभी लोग को डिसाइडेड हो गया, और ये आपका कट ऑफ के लिए मार्क्स भी डिसाइडेड हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें कनेक्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग कितने नंबर पर उठाया गया है, इसमें जान सकते हैं। आप देख सकते हैं जनरल में आपका 67 उठाया गया है, और यूआर में फीमेल में आपका 57 उठाया गया, ईडब्ल्यूएस में 56 उठाया गया, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 48 पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, हालांकि इसमें नहीं है कुछ भी, तो 48 पर उठाया गया। ईबीसी में 55, ईबीसी फीमेल में 44 पे उठाया गया, बीसी में 60 पर हुआ है, बीसी में आपका 50 फीमेल के लिए, एससी के लिए 47 गया, एससी फीमेल के लिए 39 मैंने बताया भी था कि अगर सही ढंग से लेंगे तो 39 प्लस वाले को फीमेल का हो जाएगा, यहाँ पर उठाया गया। एसटी वाले के लिए फिर भी इसमें बहुत सारा झोल है, और इसमें बीसी के लिए इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड